मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम कर रहे, तुमको करना है तुम करो, मेरे को मत बोलो। मैं बोला ठीक है। मैंने कुछ इंसिस्ट नहीं किया। लेकिन 2 बरस के बाद मुझमें जो चेंजेस आए वो उसने देखे। एक चेंज ऐसा है कि मैं लोगों के लिए शांत है, लेकिन मैं बहुत चिड़चिड़ा हूँ। और वो उसको पता था, लेकिन ध्यान में आने के बाद मेरे में जो बदलाव आया वो सब देख के वो खुद ध्यान करने लगी। और अभी तो वो मेरे से भी ज्यादा ध्यान के काम में और ध्यान करने के लिए मेरे को इनकरेज करती है, मदद करती है। इतना चेंजेस अपनी जिंदगी में ध्यान से आते हैं। ओके। यस, थैंक यू सर। हम थैंक यू, थैंक सर अभी आगे हमें कैसा मीन्स कैसे अभी आगे जाना है सर? आप कुछ आपके कुछ सुझाव, नहीं तो जो भी है आपका गाइडेंस हमें बहुत अच्छा लगेगा सर। तो आगे कैसी यात्रा करनी चाहिए हम सभी को? ध्यान प्रचार करना है और लोगों को भी सिखाना। यू। और ये है बात है बोल दिए सर। कि ध्यान करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ ध्यान करके काफी नहीं है। 5 चीज जो है, ध्यान, शाकाहार, पिरामिड शक्ति का इस्तेमाल, स्वाध्याय और सज्जन संगत। तो ध्यान तो अपने आप ही करना है, शाकाहारी अपने को फॉलो करना है। पिरामिड शक्ति का उपयोग करके ये दोनों चीज करने के लिए अपने को शक्ति मिलती है और आसान हो जाता है। स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पतंजलि सर बोलते हैं कि अगर आप 1 घंटा ध्यान करते हैं तो 1 घंटा स्वाध्याय करना चाहिए। और उसमें सभी मास्टर्स की किताबें आप पढ़ो, एक एक की पढ़ो ऐसे नहीं, अलग अलग मास्टर्स की किताबें पढ़ो। और उसमें से आपका ज्ञान समृद्ध हो जाएगा। हम मराठी में बोलते हैं अपने संस्कृत की, ग्रंथ है गुरु है। तो ये सच है। और किताब पढ़ के भी लोगों को आत्मज्ञान होता है। सिर्फ लोगों को लगता है ध्यान करने से आत्मज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। किताब पढ़ के भी आपको आत्मज्ञान होता है। पत्री सर को यू फॉर एवर ये किताब पढ़ के आत्मज्ञान किया। उन्होंने ध्यान तो किया है, लेकिन बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन ये किताब जब उन्होंने पढ़ी वो टाइम पे उनको आत्मज्ञान आत्मज्ञान हो गया। और यही चीज है कि मैंने चित्तायन के बारे में आपको बताया। कुछ लोगों ने उनका एक्सपीरियंस मेरे को बाद में शेयर किया कि उनको भी उससे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ ये किताब पढ़ने के बाद। तो पढ़ना भी जरूरी है। और 5वीं चीज है आपका ध्यान का अनुभव शेयर करना। पति सर की खासियत यह है, और अगर आप उनको मिलते हैं पहली बार तो आप पूछते, वो आपको पूछते हैं ध्यान करते हो क्या। अगर आप हाँ बोलेंगे तो आपको पूछेंगे आपका ध्यान का अनुभव बताइए। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं ध्यान करता हूँ, तो चलो चलो ध्यान में बैठो। अगर उनको टाइम होगा तो उनको, वो खुद उनको ध्यान में बिठाएंगे। नहीं तो उनके साथ में जो मास्टर हो गए उसको बोलेगा अरे इससे ध्यान करवाओ। तो उनका कहना यह है कि जब हम ध्यान करते हैं उसमें अपने को कुछ अनुभव आते हैं। तो अनुभव अपने पास नहीं रखने का है, वो शेयर करने का है। क्योंकि शेयर करने से 2 चीज होती है। एक तो अनुभव से हमारा मन समृद्ध होता है, लेकिन अगर वो भरा हुआ है तो नया अनुभव लेने के लिए आप तैयार नहीं होते। इसलिए जब आप आपका अनुभव शेयर करते हैं तो उसमें जगह खाली होती है। यानी आप कल्पना कीजिए कि चाय का प्याला है, उसमें अरे वो चाय से भरा हुआ है। अगर उसमें आप और चाय डालेंगे तो नीचे गिरेगा वो। लेकिन अगर वो चाय का प्याला खाली है तो उसमें चाय बैठेगी। उसी तरह अगर आप अनुभव शेयर करेंगे तो नया अनुभव लेने के लिए आप तैयार होंगे। दूसरी बात, कभी कभी हमको इतने अच्छा अनुभव आते हैं कि हमको अरे मैं कितना बड़ा हो गया, मेरे को कितना बढ़िया अनुभव हो गया, आई एम ग्रेट।
ऐसा आपको अहंकार आ जाता है। और अहंकार तो आदमी का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन जब आप दूसरों के अनुभव सुनते हैं तब आपको पता चलता है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये आदमी कितना महान है, कितना बढ़िया अनुभव आया है उससे। तो अनुभव एक दूसरे को सुनाना सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन उसी वक्त वो अनुभव के पीछे पड़ना नहीं। पति सर बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते हैं कि ध्यान में जो अनुभव आते हैं वो चॉकलेट के जैसे रहते, उसका मांगा और छोड़ देने का है, उसके पीछे पड़ना नहीं है। तो ये बात है ध्यान अनुभव के बारे में। तो हमारा काम यही है। पति जी का जो मिशन है, पति जी का मिशन क्या है कि ये पूरी दुनिया ध्यानी बन जाए, यानी ध्यान जगत। दूसरा मिशन है पूरी दुनिया जो है वो शाकाहारी हो जाए, शाकाहार जगत। और तीसरा है पिरामिड जगत, यानी दुनिया में बहुत ज्यादा से ज्यादा पिरामिड आने चाहिए। क्योंकि पिरामिड शक्ति ये जीवन दायिनी शक्ति है, ये वैश्विक ऊर्जा जो है, कॉस्मिक एनर्जी है। पिरामिड उसका गोडाउन है, पिरामिड उसकी एंटेना है। और उससे ध्यान में हमें जो जो फायदे होते हैं वो सभी फायदे हमको पिरामिड शक्ति से मिलते हैं। तो ये तीनों चीज लाने के लिए हमें हर एक आदमी तक पहुंचना है। और पत्री सर ने अपने खुद के एग्जाम्पल से हमारे सामने क्या करना चाहिए ये बताया है। पत्री सर ने एक आदमी को ध्यान सिखाने से शुरुआत की, और अब जब उन्होंने देह छोड़ा 2022 में, तब दुनिया और हमें भी उससे उनके नक्शे कदम चलना है। प्रसार, शाकाहार का प्रचार और प्रसार, यह ये सब चीज, ये पांचों चीज हमें लोगों तक पहुंचानी है उनकी मातृभाषा में, ताकि वो उसे 100% समझ सके, अपना सके। और सर ने हमारा काम एकदम आसान कर दिया है कि ध्यान का तरीका इतना उन्होंने आसान कर दिया है कि ध्यान कोई भी कर सकता है, किसी वक्त भी कर सकता है, किसी जगह भी कर सकता है। और इसका अनुभव भी मैंने लिया है। मैंने लोगों को, अपना पूना में पीएमसी बस है लोकल ट्रैवल के लिए, तो उसमें लोगों को ध्यान सिखाया है। स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में ध्यान सिखाया है, कार में ध्यान सिखाया है, ट्रेन में ध्यान सिखाया है, जहाज में ध्यान सिखाया है, और हवाई जहाज में भी ध्यान सिखाया है। और उसका अनुभव लोगों को वहां भी आया है। यानी ये ध्यान कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, और किसी वक्त कर सकता है। इसका अनुभव मैंने लिया है, लोगों को दिया है। इसलिए मैं सबको वही विनती करूंगा कि हमें खुद ध्यान करना है, और ध्यान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर हमें ध्यान समझाना है। मैं ध्यान समझाना बोल रहा हूँ, सिखाना नहीं। क्योंकि ये तरीका बहुत आसान है। एक बार आपको बता दिया, उसका प्रैक्टिकल आपने किया, तो आप अपने आप कर सकते हैं। इसी में पति से ने कोई दीक्षा हो गया ऐसा कुछ भी, ना इसमें कोई मंत्र है, जप है कुछ। इसलिए ये पांचों चीज का प्रचार और प्रसार करना, यही हम सब लोगों का काम है।
लेकिन ये करते वक्त हमें हमारी सांसारिक जो जिम्मेवारियां है वो पहले निभानी है। कभी कभी हमको ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि ध्यान का काम आए और उसी वक्त संसार का, अपना सांसारिक जिम्मेवारी का भी बहुत जरूरी काम आता है। फिर हम डायलेमा में होते हैं, हमारे मन दोलायमान होता है, अरे ध्यान का काम करूं या ये काम करूं। तो उस वक्त जो आपकी पहली जिम्मेवारी है, सांसारिक जिम्मेवारी, वो आप कीजिए, ध्यान का काम बाद में कीजिए। ऐसा उन्होंने क्लियर किया है। तो उसके हिसाब से अपना संसार निभाते हुए हम ध्यान कर सकते हैं, ध्यान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और उससे आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने आत्मा का, अपना खुद का विकास करके परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। ये पत्री सर ने अपने खुद के एग्जाम्पल से बताया है। और लहरी महाशय, ऐसे बहुत सारे भी मास्टर्स हैं जिन्होंने, तुकाराम महाराज है, ये लोगों ने अपने को दिखा दिया है कि स्वार्थ और परमार्थ, यानी काम और आध्यात्मिक काम दोनों भी आप कर सकते हैं। वो ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन आप जरूर कर सकते हैं और उससे आपको मुक्ति मिलती है। ओके सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर को। 10, अप टू 10 o'clock, 6 मिनट्स है। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। किसी को भी मन में कुछ क्वेश्चन, पिरामिड के बारे में, ध्यान के बारे में तो सर ने बोला है। नहीं क्वेश्चन है तो मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना नाम तो पता है, नाम तो दिख रहा है, नाम बोल दीजिए, और ध्यान आप कब से कर रहे हो, सर को चाहिए तो हम बोल सकते हैं, और आप क्या कर रहे हो। एक एक ही सेंटेंस में बोल, ज्यादा नहीं, तो सर को भी पता चला कि आप क्या कर रहे हो। माफ कर दीजिए, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है मुझे इंटरनेट से। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मिनट। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, थोड़ा नेटवर्क स्लो। आएगा नहीं के, और ध्यान कीजिए, और नींद आएगी तो सो जाइए। ये दो करेंगे आप, तो ये रात के मेडिटेशन को हम क्या बोलते हैं मालूम है? हम टाइमलेस मेडिटेशन बोलते हैं। क्योंकि जब आपको सोना ही है, तो जब नींद आएगी तब आप सोएंगे, यानी 5 मिनट है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ भी टाइम हो सकता है। और उसमें क्या होता है कि अगर ध्यान करके सो गई, कि नींद जो है, योग योग निद्रा हो जाती है। यानी आप नींद में भी आपका ध्यान होता है। तो ध्यान से जो शक्ति मिलनी है, जो ताकत मिलनी है, वो अपने को अपने आप मिलती है। आपकी नींद अच्छी होती है। और सुबह जब आप ध्यान करती है, तो वो सुबह जो ध्यान किया है, तो इसकी वजह से आपको आपका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। बाद में आप समझ में आएगा कि अरे, दोपहर को मैं सब खाना पीना लोगों का होने के बाद आधा घंटा निकाल सकते हैं। क्योंकि ध्यान जब आप करते हैं, तो आपको एनर्जी मिलती है, और आप जो भी काम करते हैं वो आपसे अच्छा ही होता है। और जब आपसे काम अच्छा होता है, तो आपका मन के अंदर से, अंतःकरण से खुशी होती है, और वो खुशी आपके शरीर में फैलती है, और आपके इर्द गिर्द भी फैलती है। उसकी वजह से आपके इर्द गिर्द का वातावरण भी आनंदमय होता है और प्रेममय होता है। और उसकी वजह से आपके आपसी रिलेशंस भी अपने आप अच्छे हो जाते हैं। वो फिर हो या अड़ोस पड़ोस में हो या नौकरी व्यवसाय में, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। और जब आपके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, तो आपके घर वाले आपको बोलेंगे, अरे ठीक है, ये हो गया, मैं एक एक कर देता हूँ,
तुम थोड़ा ध्यान करो, तुमको ध्यान पसंद है, टाइम नहीं मिलता है ना, लेकिन अभी तुम करो, मैं देखता हूँ। ऐसा आपको लोगों से भी ऐसा रिस्पॉन्स आना चालू हो जाएगा, और अपने आप आपको टाइम मिलेगा। उसकी चिंता मत कीजिए, सिर्फ आप करना चालू कीजिए। यस। ओके, ओके। थैंक यू सर। और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक मिनट सर, थैंक यू सर। आज संडे है, थोड़ा आज गड़बड़ हो रहा है इंटरनेट, पता नहीं सर, लेकिन ठीक है। तो हम इंटरनेट के लिए भी बोल देंगे। यस, और किसी को कुछ क्वेश्चंस है? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हम एम्प्टीनेस में रहेंगे, एक भी थॉट नहीं है। नहीं, बोलते हैं ना, तो वो मिलने के बारे में जो विचार है रुक जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मन खाली हो गया। आपका मन इतना चंचल है, अभी आप यहाँ है, अगले क्षण में आप मुंबई में होगे, अगले क्षण में इंग्लैंड, अमेरिका या चांद या मंगल पे कहीं भी हो सकते हैं। तो इस चंचल मन को शांत करने के लिए हम चार चीज करते हैं। एक है, हर एक श्वास को देखना है, सिर्फ देखना है, कंट्रोल नहीं करना है, काउंट नहीं करना है, कुछ नहीं, सिर्फ देखना है साक्षी भाव से। दूसरी बात, मन में जो विचार आते हैं उनको रोकने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है विचारों को दबा के रखना, लेकिन साइंस क्या बोलता है, इस दुनिया की कोई भी चीज आप ज्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते, उसका विस्फोट होता है। इसलिए विचारों को आने देना है, उनको दबा के नहीं रखना है, आने दो। लेकिन हमें जो आदत लगी है बचपन से विचारों के पीछे पीछे भागने की, उसे छोड़ना है। तो विचारों में उलझना नहीं है, उनसे कट कर देना है, छोड़ देना है उधर ही। तीसरी बात, हम संगीत, पत्री सर ने हमको संगीत सुनने को बोला है, वो भी वाद्य संगीत। क्योंकि गाना सुनेंगे, भजन सुनेंगे, तो उसके शब्दों के अर्थ के पीछे आपका मन दौड़ेगा। इसलिए वाद्य संगीत सुनना है, कोई भी वाद्य संगीत सुनो, पति सर की बांसुरी सुनो, ऐसा नहीं है, जो भी आपको पसंद है वो वाद्य आप सुनो। क्योंकि संगीत सुनने से, अगर आपके दिमाग में 100 विचार है, तो संगीत सुनने के बाद एक ही विचार रहेगा संगीत का, और हमें क्या करना है, शून्य पे आना है। तो 100 से शून्य पे आना या एक से शून्य पे आना, आसान क्या है, एक से। एक से सुन। इसलिए आप संगीत सुन सकते हैं। और चौथी चीज हम क्या करते हैं, जैसा मंदिर में जाके हमारा मन शांत होता है, हम कितने भी, हम सबका अनुभव है, मंदिर हो या मस्जिद हो या गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो, जब हम धार्मिक स्थल में जाते हैं तो वहां जाके कुछ देर बैठने के बाद हम कितने भी गुस्से में हो, कितने भी थके हो, कितने भी दुखी हो, वहां जाने के बाद हमको अच्छा लगता है, शांत लगता है। बराबर है? क्यों लगता है? क्योंकि हमारे ये जो शरीर है उसके पीछे हम एक ऊर्जा शरीर है, और वो ऊर्जा आप में है, मुझ में है, वैसे हर एक चीज में है। इसलिए उस ऊर्जा का नाम है वैश्विक ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी। और ये सत्य हमारे पुरखों को पता था, हमारे ऋषि मुनि महान साइंटिस्ट थे। इसलिए उन्होंने इस धार्मिक स्थल का जो टॉप है, शिखर है, कलश है, वो ऐसा बनाया कि वो टीवी के एंटेना जैसा काम करता है। वो वैश्विक ऊर्जा खींच लेता है,
उसकी बौछार हमारे ऊपर होती है, और इसके लिए हमको वहां शांत लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे हम भगवान के पास आ गए हैं, पवित्र वातावरण में आ गए, इसलिए हमको अच्छा लगता है। वो है, लेकिन साइंटिफिक रीजन ये है। और पिरामिड में, इस धार्मिक स्थल से, मंदिर से, मस्जिद से तिगुना शक्ति है वैश्विक ऊर्जा खींचने की। इसलिए हमारा मन शांत होता है। और हमारा पीएसएसएम का जो पिरामिड है, वो गिजा का जो सब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल पिरामिड माना जाता है, उसके मुताबिक बनाया गया है। तो आपने देखा होगा, कुछ पिरामिड ऐसे रहते हैं, कुछ पिरामिड ऐसे रहते हैं, लेकिन ये जो अपना एंगल है वो बहुत खास है, उसको गोल्डन एंगल बोलते हैं। तो ये पिरामिड शक्ति से हमारा मन जल्दी शांत होता है। तो आप ये चीजों का इस्तेमाल करके ध्यान में शुरू करो। और ध्यान एक बार ऐसे कुछ दिन 40 लगातार आप करने लगे, 40 दिन अगर आपने ध्यान किया, तो फिर ये अपने आप हो जाता है। इसके लिए आपको, लेकिन ये मत भूलिए कि आप 10 साल भी ध्यान किया तो भी आपका मन इतना पावरफुल है कि आपके मन में विचार आएंगे ही। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसके पीछे दौड़ना नहीं, उसको छोड़ देना है, बस यही है। और उसके लिए अपना को श्वास मदद करता है, संगीत मदद करता है, पिरामिड शक्ति मदद करता है। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। आपसे बात करके सभी नॉर्मलाइज होता है सर, बैलेंस होने लगता है अपने आप। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। यस। तो किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो सर को हम बोलेंगे कि आप मेडिटेशन चालू कीजिए हमारे लिए 10:30 तक। सर मैं आपके लिए कुछ फ्लूट बजाऊँ, कौन सा इंस्ट्रूमेंटल है, कौन सा भी लगाओ या कौन सा चाहिए सर, आप सर वो लगाओ। फतेह सर का फ्लूट लगा सकते तो अच्छा है, नहीं तो मेरे पास एक डमरू का म्यूजिक है, वो भी लगा सकते हैं। या आपको जो अच्छा लगे, कोई भी लगा, कोई। ओके सर। ओके। आपका सर लैपटॉप है तो कर सकते हैं क्या आप? नहीं, लैपटॉप नहीं है मेरे पास, इनसे मोबाइल से नहीं कर सकते। मोबाइल से आपसे वो म्यूजिक नहीं शेयर हो जाएगा सर? होता है तो पता नहीं, लेकिन होता नहीं है सर, मोबाइल से नहीं होता है। मेरे पास लैपटॉप है, मैं ही करता हूँ सर। ओके, चलेगा, कोई बात। ओके सर। चलो सभी ध्यान के लिए बैठिए सर, अभी सब ध्यान। लोग आराम से बैठिए, सुखासन में बैठिए। अपनी दोनों हाथों की उंगलियां इस तरह फंसाइए, नीचे रखिए। आप अल्टी पल्टी मार के बैठ सकते हैं। अगर कुर्सी पे या सोफे पे बैठे हो तो एड़ी की जगह पाय पाव क्रॉस कीजिए। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए आराम से, और अपनी दोनों आंखें बड़ी कोमलता से बंद कीजिए। और अपनी हर एक श्वास सिर्फ देखिए, आने वाला श्वास, जाने वाला। कोई खींचतान नहीं है, सिर्फ श्वास को देखना है। श्वास की गति करने की जरूरत नहीं है। लंबी श्वास लेना, रोकना, छोड़ना, कुछ भी। ध्यान पे बैठने के बाद कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, देवी देवता का या गुरु का नाम स्मरण भी नहीं है, क्योंकि हमें अपना मन पूरा पूरा खाली करना है। बाकी आप तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान करते वक्त कुछ भी नहीं करना है। हम पत्री जी की बांसुरी सुन रहे हैं कि दिव्य और मधुर स्वरों के साथ हम सब धीरे धीरे ध्यान में उतरेंगे। कृपया आराम से बैठिए, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए।
सर से पाँव तक कहीं भी तान तनाव नहीं चाहिए। नो स्ट्रेस ऑफ पेन। और हर एक श्वास को सिर्फ धीरे धीरे आपको अपना श्वास महसूस होने लगेगा। ये बाहर की हवा हम नासिका से अंदर लेते हैं, वो गले में से श्वास नलिका में आती है, वहां से दोनों फेफड़ों में उतरती है, फिर दोनों फेफड़े गुब्बारे जैसे खुल जाते हैं और उसके बाद हृदय के अंदर जाके पेट में उतरते हैं और वही हवा नाभि तक पहुंचने के बाद वापिस आती है, वापिस पेट के ऊपरी हिस्सों में, फेफड़ों में, श्वास नलिका में, गले में और नासिका से बाहर आती है। तो जिस तरह पंखे की हवा हमें महसूस होती है, हवा का झोंका है तो हमें महसूस होता है, उसी तरह नासिका से नाभि तक जाने वाली हवा और नाभि से नासिका तक, नासिका से बाहर आने वाली हवा हमें महसूस हो रही है क्या, इसे देखना है। शुरू शुरू में आप नहीं महसूस करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद अपने आप आपको इस हवा का स्पर्श महसूस होने लगेगा। और जैसे जैसे इसकी तीव्रता बढ़ती जाएगी, वैसे आपके दिमाग में चलने वाले विचार कम कम होने लगे। आराम से बैठिए और सामने बैठिए और हर एक श्वास को लीजिए, दिव्य और मधुर स्वरों का आनंद लीजिए और अपना मन पूरा पूरा खाली होने दीजिए। ये और आसान होने के लिए मैंने हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ा वर्चुअल पिरामिड खड़ा कर दिया है। इस पिरामिड में उसके बेस पे एक तिहाई ऊंचाई पर शाही कक्ष में हम सब बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं। हम श्वास को हम देखते हैं, आने वाला श्वास, जाने वाला श्वास, काफी सारा शांत प्रशांत प्रसन्न और खुली। हम सब आराम आसन में बैठे हैं। हमारे शरीर की कोई भी हलचल नहीं है, इसलिए शरीर के ऊपर कोई तान तनाव नहीं है।
और हम हमारा हर एक श्वास देखते हैं, हर एक श्वास हमें महसूस होने लगा है। और हमारे मन में जो विचार है वो कम कम होते जा रहे हैं। वैसे वैसे विचार कम हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारा मन शांत हो रहा है। और इसी शांत मन से हम हमारा हर एक श्वास देख रहे हैं। अब हमारे मन में एक भी विचार नहीं है, और एक आध विचार आता भी है पर उसके पीछे पीछे भागते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, कट कर। हमारे मन के ऊपर भी कोई तान तनाव नहीं है। और अब हमारा शरीर और मन पूरा पूरा ढीला है, शांत है, रिलैक्स है। और हमारा पूरा ध्यान हमारा ये सहज सरल प्राकृतिक श्वास के ऊपर है। और यही श्वास है हमारा प्राण। और इस प्राण के ऊपर पूरा ध्यान होने की वजह से प्राणायाम के सभी फायदे हमें अपने आप आसानी से मिल रहे हैं। इसका अनुभव लीजिए, आनंद लीजिए। और इसलिए इस श्वासानुसंधान को बोलते हैं सुखमय प्राणायाम। अब आराम से बैठकर हर एक श्वास को देखते हुए हमारा मन पूरा पूरा खाली हो गया है, विचार शून्य हो गया है। ये पतंजलि ने बनाए हुए ध्यान शास्त्र का पहला नियम है। और ये खालीपन भरने के लिए दूसरे नियम के अनुसार वो विश्व की दिव्य शक्ति ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। हमारे शरीर में सर से पांव तक 2,72,000 शक्ति नलियां है। उसमें से बहते हुए ये विश्व शक्ति हमारी हर एक कोशिकाओं तक पहुंच गई है। और हमारे शरीर में स्थित लाखों कोशिकाएं इस प्राण शक्ति का, चैतन्य शक्ति का संचय कर रही है। और जैसे जैसे संचय बढ़ रहा है, हम ध्यान की गहराई में उतर रहे हैं। हम भूल गए हैं ये बाहर की दुनिया, हमारा शरीर, हमारा कामकाज, हमारा परिवार, समाज, सब कुछ भूल कर हम बढ़ते जा रहे हैं हमारे श्वास के साथ। हमारा ये सहज सरल प्राकृतिक श्वास ही हमारा गुरु है। इस गुरु के चरणों में बैठकर लीन होकर हमारे ही श्वास में हम विलीन हो गए हैं। और ध्यान की गहराई में उतर रहे हैं। अनुभव लीजिए,
आनंद लीजिए। और इस स्थिति में जो भी होता है उसका तहे दिल से स्वीकार कीजिए। जस्ट एंजॉय। आने वाला, जाने वाला, सिर्फ इतना ही। पितामह वासुदेव के दिव्य मधुर श्लोक के साथ रह के हम सब अनावत और गहराई में जाके जा रहे हैं। पूरा शरीर ढीला छोड़कर हर एक श्वास को देखते हुए हमारा मन पूरा पूरा खाली हो गया है, निरामय हो गया है और वो दिव्य विश्व शक्ति हमारे पूरे शरीर में संचार कर रही है। प्राण शक्ति ने हमारा पूरा नाड़ी मंडल शुद्ध कर दिया है। इसलिए हमें शारीरिक, मानसिक
बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आरोग्य प्राप्त हुआ है, जिसे संपूर्ण स्वास्थ्य या होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं। तो अनुभव लीजिए, आनंद लीजिए। रोज नियमित रूप से ध्यान करने से हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है, यादगार अच्छी होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब ये तीनों चीज हमारे साथ रहती है, हम जो भी काम करते हैं, वो रूटीन काम हो या चैलेंजिंग वर्क हो, उनसे अच्छा ही होता है। और जब काम अच्छा होता है तो हमें अंदर से खुशी होती है। ये खुशी हमारे इर्द गिर्द फैल जाती है और हमारे सभोताल का वातावरण आनंदमय होता है, प्रेममय होता है। हम सबको प्यार करते हैं, आनंद देते हैं, वो भी हमें आनंद देते हैं, प्यार देते हैं। इसलिए हर रोज कम से कम हमारी जो उम्र है उतने मिनट तक हर एक आदमी ने ध्यान करना जरूरी है। जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना, साधना करना, शाकाहार करना, पिरामिड शक्ति का इस्तेमाल करना, करते हुए ध्यान का प्रचार और प्रसार करना, इससे और बढ़िया काम इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर ये काम करते रहे, आपको इसी जिंदगी में खुशी मिल सकती है। और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं, और सुख जो है वो क्षणभंगुर है और दुख हमेशा के लिए है। लेकिन इसमें पूरा यू टर्न लाने की ताकत आप में है, और उसका तरीका है हर रोज नियमित पान सत्य पिरामिड ध्यान करना और प्रसार करना। अपने से होगा वैसा जितना। ओके, आखिरी 1 मिनट है, सिर्फ हम और हमारा श्वास। अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं। कृपया आंखें बंद रखिए। 5 4 3 2 1 और 0। आंखें बंद रखते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियां खोलिए। हाथ टाइट हो गए तो थोड़ी देर रुक जाइए, और दोनों हाथ खुलने के बाद दोनों हथेलियां अपने आंखों के ऊपर रखिए। इस तरह रखिए कि बाहर की रोशनी अंदर नहीं आनी चाहिए। हम सब ने बहुत बढ़िया ध्यान किया है, हमें ढेर सारी ऊर्जा मिली है। इसे हम फिर एक बार समेट लेते हैं। 5 4 3 2 1 और 0। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए नीचे देखते हुए अपने हाथ नीचे लाइए।
कुछ क्षण आराम से बैठिए, ध्यान का अनुभव याद कीजिए। और हमने ध्यान बहुत बढ़िया किया है, इसलिए अपने आप का अभिनंदन करते हुए, और ये बहुत बढ़िया ध्यान पृथ्वी सर ने हमें दिया, इसलिए पृथ्वी सर को धन्यवाद देते हुए हम ध्यान से बाहर आते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रीतम जी, यस, धन्यवाद सर। आपने मुझे मौका दिया आपके सभी ध्यानियों के साथ ध्यान करने का, बात करने का, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। यस, और सुप्रिया मैडम, सो गए हो? सुप्रिया जी, सो गए ठीक हो? है। नहीं नहीं। आपने और प्रीतम जी ने अपना गोवा का जो बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम में बहुत मेहनत ली और वो प्रोग्राम पूरा सक्सेस किया, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ऐसा ही हमें पूरा गोवा में ध्यान का प्रचार और प्रसार करना है, और सभी मास्टर्स उसमें सहयोग देंगे। यस, थैंक यू सर। धन्यवाद। यस, थैंक यू। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते, पुष्पलता मैम, मनीष सर। और और सर ध्यान का ध्यान में टाइम का पता ही नहीं चला, हम्म। एकदम यही ध्यान की गहन खासियत अवस्था में। है। आपका ध्यान अच्छा लगा। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। हाँ, ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। आपका शुभ नाम मैडम? सर मैं सोनिया सिरसाट, कहाँ से? सर गोवा से। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको अभी गोवा में ध्यान का प्रचार और प्रसार करने में प्रीतम जी का, सुप्रिया जी का, उनको सहयोग देना है। जी सर, जैसा आपको जरूर सर। संसारी जवाबदारी पार करते हुए भी, क्योंकि हमें हर एक आदमी तक के ध्यान पहुंचाना है। जी सर, जी सर। धन्यवाद। आत्मवंदन सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चित्रा देहरादून से बोल रही हूँ। अच्छा। बहुत अच्छा ध्यान लगा और ज्ञान भी बहुत अच्छा मिला। थैंक यू, थैंक यू। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। गुड, गुड। थैंक यू सर। ये आपकी मेहनत है, मेरा सिर्फ प्रेजेंस है। हम्म। आत्मवंदन सर। मैं आत्मवंदन अनिल अनिल कुमार कुमार सर जी। से। नमस्ते, नमस्ते। सर सर प्रणाम सर। प्रणाम। सर मैं रिसेंटली जुड़ा हूँ और अच्छा। इस ध्यान पद्धति में सर मैं जो कर पाता हूँ शायद मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। ये कंसंट्रेशन, हाँ, आप जितनी बातें बोल रहे हैं हाँ, हाँ। ये पता नहीं क्यों मेरा अ, ध्यान कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं है। आपका जो होता है ना, वो हर एक का होता है। शुरू शुरू में यही तकलीफ है, लेकिन हमको उसका रियाज करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। उसमें अलग कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने बताया, आराम से बैठना है, सुखासन में बैठना है, और हर एक श्वास को सिर्फ देखना है, और आसान होने के लिए संगीत सुनना है। आप तो पिरामिड शक्ति का यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पिरामिड शक्ति का भी इस्तेमाल करना है। और जब भी आपको टाइम मिलेगा तो किताबें भी पढ़ना चाहिए ध्यान के ऊपर की, आत्मज्ञान के ऊपर की, ताकि आपके मन की भी तैयारी हो जाती है और शरीर की भी तैयारी। और ध्यान लगने के लिए आप दो तीन चीज और कर सकते हैं। एक ध्यान का जो वक्त आपको सही लगेगा, जो पॉसिबल है, तो एक ही वक्त रखिए, और जगह भी एक ही आप रखेंगे तो भी और अच्छा लगेगा। और ऐसा दो चार बार कीजिए दिन में, जैसे भी आपको सहूलियत हो, कन्वीनियंस हो, उसके मुताबिक, और करते रहिए।
करने से ही आपका ध्यान लगेगा। समय से साधना ऐसे बोलते हैं, तो करते रहना यही हमारी चीज है, तो आपका ध्यान जरूर मिल जाएगा। और मन तो आपको भटकाने की कोशिश करेगा ही, उसका काम है वो, कि हमारा काम है उसको काबू में लाना है, व्यक्ति को हमारे कंट्रोल में रखना है। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करने का है, सिर्फ श्वास को देखना है। मन में विचार आएंगे तो उनको छोड़ देना है, उनके पीछे भागना नहीं है, बस इतना ही। और इसके लिए आप संगीत का सहायता ले सकते हैं, पिरामिड शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो आसान हो जाएगा। करते रहना यही उसका ये है। यस, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बिना सर थैंक यू समय, सर। यस थैंक यू। थैंक यू कर्मानी जी। सर सर आपका ध्यान बहुत अच्छा लगा। और आप तो आपका एक एक शब्द ऐसे घुस रहा था बॉडी के अंदर। लग रहा था मैं तो कुछ समय के बाद एकदम ट्रांस में चला जाता हूँ। एकदम लास्ट में जब आप बोलता है कि धन्यवाद देंगे सबको, वही टाइम अगेन कमिंग बैक, इसे इसे लग रहा था। बहुत अच्छा, खुशी हुई मेरे को भी। नहीं सर, मेरे मेरे हम फॉर्चुनेट है कि आपका आप जैसे आ, जैसे कर्मानी जी, एलिवेटेड पर्सन को हम देख देख के। कर्मानी जी, हम सब महान हैं। आप महान हैं, हम सब महान ही है। सिर्फ अपने को ध्यान करके अपने आप को पहचानना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है सर। सर आपका यस। साधना बहुत दिन का है, तो आपका एक एक बात में हमको बहुत कुछ सीखना है। वो जो प्रीतम सर को भी बहुत थैंक्स है, और आपको भी डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड है, आप आया है। ऐसे कभी कभी आइए, हमको सिखाइए। जरूर जरूर, जब भी आप बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा, कोई बात नहीं। मैं सभी तरफ जाता हूँ। आत्मवंदन सर। आत्मबंधन। यस, थैंक यू सर, थैंक आत्मवंदन सर, थैंक यू सर। आत्मबंधन। यू। यस, स्मिता जी, स्मिता जी को कुछ बोलना है? स्मिता जी, आपके उधर और एक मास्टर थे। स्मिता जी के इधर नीपू जी, स्मिता जी और एक मास्टर थे। अच्छा। हमारे सेशन में दो दो तीन बैठते, अभी आज तीन लोग बैठे थे। यस, ओके। किरण जी, हाँ किरण जी है, जलगांव से है। हाँ हाँ, हाँ। जलगांव। हाँ, और उनकी माता जी है, हाँ उनके हाँ। पिताजी भी है, और हिरल जी उनकी बहन है। हिरल, हाँ, चार लोग हैं। तो ओ, हिरल जी उनको लेके आए हैं ध्यान में। जलगांव में भी अपने काफी मास्टर है। यस, 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 हिरल जी का, यस, हिरल जी का भी अच्छा है। यस, आत्मवंदन सर। आत्मबंधन। हाँ, ध्यान अच्छा रहा, काफी गहरा रहा। बस शुक्रिया। आप हमें मार्गदर्शन करते रहे, ताकि हम और आगे बढ़े। आप सबके साथ काम करने में मुझे भी मजा आता है। मैं जरूर आऊंगा, कोई बात नहीं। कभी भी बुलाइए आप। जी सर। जी सर, नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू। सुप्रिया जी, आप या अपना आप म्यूट अनमुट है। हाँ। हाँ, नमस्ते आप मैडम। हाँ, नमस्ते। आप हमारे प्लेटफॉर्म में आके हम लोगों को बहुत ज्ञान दिया। और ज्ञान के बारे में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसके बारे में तो बताया। मेरा खुशी हो गई, मुझे बहुत खुशी हो गई। थैंक और यू थैंक आपने आके जो हम लोगों को बताया है पत्री सर के बारे में, पत्री सर और आपके बारे में, वो बहुत अच्छा था। और ध्यान के बारे में बोला था, आज का ध्यान बहुत अच्छा गया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपके आंख ऑपरेशन का क्या हो गया, कभी करने वाले हैं? अगले महीने में, अगले महीने में। अगले महीने? ओके ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। यस। आपने बहुत काम किया बुद्ध पूर्णिमा में। काम बहुत। नहीं, वो हमारी सेवा ही है ना करने का। हाँ, लेकिन यस, और कोई बोलना चाहता है? स्मिता जी, नीपू जी।
यस, माधुरी जी, हजरा जी, गौतम जी, यस यस यस। बंधन सर। आत्मबंधन। आत्मवंदन। लाइट थोड़ा ऑफ कर दीजिएगा। यस, स्मिता जी वो है आसाम से। अच्छा वीडियो जी। म्यूट करने से भी होगा? ठीक है। अच्छा था सर, और आपका आज विजडम सुन के भी अच्छा लगा, थैंक यू। और ज्ञान भी अच्छा था। थैंक यू सर, थैंक यू, यस थैंक यू सर। ग्रेटिट्यूड। और मैं आसाम से हूँ सर, मैं बोलने भूल गई थी। हाँ हाँ, मैं आसाम से हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। प्रीतम जी, आपका मैं आपको अभिवादन करना चाहता हूँ। आपने पूरी इंडिया को इकट्ठा कर दिया है, यस यस। और ध्यान के माध्यम से आपकी तो साधना है बड़ी, लेकिन सबको आप इकट्ठा करके ध्यान का आनंद और अनुभव दे रहे हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। ऑल द वे। यस, थैंक यू। हम तो मीडियम है। वो अनिल कुमार जी बिहार से है, मनीष सर भुवनेश्वर से है। अरे वाह। यस, चित्रा जी देहरादून से है, किरण जी जलगांव से है, हिरल जी मुंबई से है, सुप्रिया जी गोवा से है, हम्म, और ये सोदी सर है वो कुरुक्षेत्र से है। हजरा अरे सोदी कुरुक्षेत्र से है। ग्रेट। अलग माधुरी जी हो सांगली से है। हाँ हाँ। सुशीला जी भी देहरादून के उधर ही है, देहरादून से। अच्छा अच्छा। और उत्तरा उत्तर और हमारे पुष्पलता मैम है वो उसके ऊपर है, उत्तरकाशी। अच्छा अच्छा, अरे ग्रेट। उत्तरकाशी वो वहां से आती है। हाँ हाँ। तो लेकिन सभी अच्छे मास्टर है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो है। अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा। नहीं, ऑल आर ग्रेट, इसलिए इकट्ठा आ रहे हैं ना, नहीं तो कोई आएगा नहीं। यस यस, फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है सबसे, तो करेक्ट। फ्रीक्वेंसी से जुड़ रहे हैं बस। वेरी गुड वेरी गुड। हम अभी हमारी सेवंथ बुक चल रही है सर, एक योगी की आत्मकथा। तो एक, बहुत बढ़िया। यस, दमदार। बहुत अच्छी किताब है वो। यस सर। और अपना ध्यान का, यानी वो टेक्स्ट बुक है समझो। हाँ, ध्यान का टेस्ट। यस, टेक्स्ट बुक जैसा ही है सर, बहुत है उसमें, गहरा बुक है बहुत ही, मेरा डीपली। बुक है। यस सर। और वो स्वाध्याय भी आप ध्यान भी ले रहे हैं और स्वाध्याय भी ले रहे हैं, ये बहुत यस, अच्छी बात है, क्योंकि हाँ, दोनों चीज दोनों होता है सर। इम्पोर्टेंट है। और हमारे इधर रेडी भी हो रहे हैं अभी, मनीष सर भी बहुत अच्छा करते हैं ध्यान, और ये पुष्पलता मैम भी अच्छा करता है, और बाकी सब मास्टर सीख रहे हैं ध्यान लेने का। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा लेते हैं ध्यान, बहुत अच्छा है। मनीष सर है वो स्पिरिचुअल काउंसलिंग ट्रेनिंग में भी थे वो, अच्छा काम कर रहे हैं भुवनेश्वर में। अच्छा अच्छा। काम कर रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छे मास्टर्स है, काम कर रहे हैं सब अपनी अपनी सर जगह मैं पे। कुछ बोलूं सर? हाँ यस सर, शॉर्ट में बोल दीजिए सर। मैं कुछ बोलूं सर? हाँ हाँ, यस यस, आप बोल दीजिए, बोलिए बोलिए। बोल दीजिए, बोलिए सर। मैं कुछ बोलना चाहता हूं सर से। बोलो ना। आ, आ, अभी जो सर ने हमारे यहाँ सीआईएसएफ यूनिट में आके 2 दिन ध्यान सेशन चलाए थे सर। कहाँ? वो वास्को वास्को हमारे वास्को में। वास्को में। ओहो यस, हाँ शिपयार्ड। सर, यस सर, यस सर। वेरी तो गुड, बहुत बढ़िया। यस सर। आपने तो प्रोग्राम अरेंज जो, किया उसके लिए भी आपको धन्यवाद। हाँ हमने कुछ नहीं किया सर। बाकी सर जो ध्यान सेशन जो उधर हुआ सर, हाँ हाँ। वो सर बहुत ही हीलिंग इफेक्ट है सर। यस करेक्ट। हमने सर जिंदगी में पहली दफा वो मेडिटेशन किया सर। मैं बताऊं मेरे कमजोरी सर, मैं बहुत भूलता हूँ सर। हाँ याददाश्त हाँ। बहुत मेरी कम हो गई है। मैं ये यस। कंसंट्रेशन भी जो है हाँ हाँ। ये चीज नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो ध्यान सेशन
आके इन्होंने करवाया सर, दैट यस, वाज ए ग्रेट हीलिंग इफेक्ट सर, हीलिंग। सही बात है, सही बात है। और सर जो सर ने आके करवाया सर, इसमें जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सर, कि जो वेरी फर्स्ट डे हमने किया था, हाँ हाँ। उसमें सर मुझे तो लगा जैसे दवाई के माफिक काम किया सर, मेरे लिए ही नहीं, मतलब मेरे पूरे यूनिट में जितने लोग उधर ध्यान किए सर, सभी को बहुत ग्रेट इफेक्ट मिला। और लोगों ने ऐसा डिमांड किया कि फिर हमने सर से फिर रिक्वेस्ट किया कि फिर अगले सैटरडे को फिर सर को रिक्वेस्ट करने से सर फिर आए, फिर उन्होंने किया। हाँ हाँ। इतना अच्छा लग गया सर कि मैं तो एकदम सब कुछ मतलब बिल्कुल मेडिटेशन के लिए टाइम के लिए मैं आता हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। और पहले आप? सर ठीक ठाक सोचता था कि मेडिटेशन तो बहुत सुनता था, मेडिटेशन करना चाहिए। और हम्म। तो हम समझते थे ठीक है, ऐसे होता है, मेडिटेशन करते हैं, कुछ मतलब इससे कुछ खास होता है नहीं होता, मुझे उतना समझ में नहीं आता था। हम्म। लेकिन जो ये प्रभाव पड़ा सर है, ये मतलब एकदम हीलिंग इफेक्ट है सर। हीलिंग सही मीन्स बात। देखो बहुत फायदा हुआ सर। और जो ध्यान इन्होंने कराया वैसा ध्यान तो मेरे को लगता है हर रोज मेरे को करना चाहिए। यस यस, ध्यान हर रोज करना चाहिए। और प्रीतम यस सर तो बहुत बड़े मास्टर है ही, लेकिन आप भी ध्यान करके वैसे ही बड़े मास्टर बन सकते हैं, और लोगों से ध्यान करवा के ले सकते हैं। उसकी बिल्कुल पावर बिल्कुल आप सर। में है। तो अभी कुछ हफ्ते प्रीतम सर आएंगे आपके यहाँ, लेकिन उसके आगे आपको ही अपने लोगों का ध्यान लेना है। उस हिसाब से आप अब काम सर, कीजिए। यस। सर मैं एक्चुअली मैं भी बैठ रहा हूँ, जैसे अभी आपने ध्यान कराया तो सही, हाँ मैं हाँ। सुन भी रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, माइंड में कुछ डिस्टर्बिंग इफेक्ट आ रहा है, मीन्स मैं आएगा बार आएगा, बार टेंशन आपको, से वो आते रहेगा, उसकी चिंता नहीं डिस्ट्रैक्ट करनी। कर रहा है डोंट वरी। थोड़ा। हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, मीन्स कंसंट्रेशन फिर कहीं और चली जा रहा है, ध्यान उधर चला जा रहा है। फिर मतलब थोड़ा सा मेरे को पता नहीं क्यों, मैं नया हूँ, अभी टाइम लगेगा मुझे। बराबर है, होगा वैसा ही होगा, लेकिन करते रहो, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। यस सर। लगे रहो मुन्ना भाई। यस सर। यस। मैं तो इस चीज के लिए सर, मैं अपने सभी लोगों को ये कर रहा हूँ कि, और शिपयार्ड में भी एक बार हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बड़े रूप में भी करेंगे सर। यस यस। बाकी सर एक्चुअली हमारा जॉब सर काफी थोड़ा सा बिजी रहते हैं सर, ज्यादा कामों में ज्यादा रहते हैं, इसलिए कई दफा और वर्क का ऐसा है सर कि थोड़ा डिस्टर्बिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। बराबर है, सच है, सच। इसलिए आपको यस ध्यान सर। की ज्यादा जरूरत है। सो आपको, मेरे को तो जरूरत सर। आपको बोले तो आपका यूनिट को पूरा ही सबको ही, तो उसके लिए टाइम निकालना अपने हाथ में रहता है। खाली उससे आप सर सोचेंगे तो निकाल सकते हैं। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। यस सर, यस सर। मैंने सर प्रीतम सर को रिक्वेस्ट किया है, कहीं नहीं प्रोग्राम हो तो आप सैटरडे को सर आप हमारे यहाँ ही चले आइए, इधर ही हम अपने यूनिट में ध्यान अच्छा चलेगा सर। चलेगा चलेगा, प्रीतम सर है उनके पास, और कुछ मास्टर्स है, वो भी आपके यहाँ आके ध्यान करेंगे, ध्यान लेंगे, कोई बात नहीं, जरूर। यस। यस सर। प्रीतम सर ने सर बहुत अच्छा टाइम दिया सर, हम बहुत उनका शुक्रगुजार हैं, बहुत शुक्रिया उनको, उन्होंने बहुत अच्छा ये कराया। दैट वाज ए वेरी मच हीलिंग इफेक्ट, जिसे मैं आजीवन नहीं भूल पाऊंगा। यस। बहुत बढ़िया कराया सर, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा सर, थैंक यू। ध्यान ऐसी चीज है सर जी, कि वो लाख दुखों की एक दवा है। तो बिल्कुल सर, सही है। तो हीलिंग इफेक्ट जो आप जो बोल रहे हैं, वो सब बहुत सारे लोगों को वही अनुभव आता है। तो इसलिए ध्यान से आरोग्य, ऐसा ही हम बोलते हैं लोगों को। और अपने पत्री सर की एक स्लोगन है,
नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। सिर्फ डॉक्टर नहीं चाहिए, दवा नहीं चाहिए, सिर्फ ध्यान करो और अपनी सब बीमारियां अपने आप ठीक करो। आप ही खुद अपने डॉक्टर है। और इसका अनुभव लाखों लोगों ने लिया है। अभी देखिए, किसी को शुगर हो गई, किसी को बीपी हो गया, या किसी को थायराइड होगा, डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि ये दवाइयाँ आपकी जीवन साथी बन गई है, आखिर तक आपको ये दवा लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अपने पीएसएसएम में ऐसे लाखों लोग हैं कि जिनकी ये दवाइयाँ छूट गई है। यस तो ध्यान से सब, यानी मिरेकल यू कैन से, बट लेकिन मिरेकल होता है, करते रहना इतना ही है। यस मिरेकल्स होते हैं सर, बहुत ये अच्छा। यस और आज के मैं कोकण में गया था, तब भी हमने देखा कि 2-3 और मास्टर मिले जो दवाई पूरा बंद किए उन्होंने। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा। तो हम गोवा का तो ग्रुप है, तो वो हीलिंग का ही ग्रुप है। मैं सबसे यही बोलता हूँ हमेशा कि गोवा जो ग्रुप है, शिव गुरु, वो हीलिंग के लिए है। हर एक पिरामिड जैसा रहता है, पिरामिड की क्वालिटीज रहती है, वैसा ही एक ग्रुप गोवा का हीलिंग का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़े, और आपके जो भी मित्र परिवार है उनको भी आप लेके आइए। ये यस यस। ये गंगा नदी जैसा है, गंगा रिवर जैसा। तो सबको अपना अपना शेयर भी मिलेगा, और सबको लेके आइए, और जितना लोग लेके आएंगे उतना आपको कंपाउंड इफेक्ट मिलेगा। आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी उससे। यही सही हमें बात। ये समूह ध्यान का यही फायदा होता है कि वो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। नहीं, यस तो जितने लोग ज्यादा आएंगे उतना आपको अच्छा है। बहुत बढ़िया। ये है। अभी सर हमारे लोग बोलते हैं कि सर आपने जो ध्यान वो करवाया, अभी सभी खोजते हैं, बोला सर वैसा ध्यान हम लोग को भी चाहिए, फिर से चाहिए। जो एक बार कर लिया वो बोलता है सर मेरे बार बार। एक्चुअली ड्यूटी एडजस्टमेंट का चक्कर रहता है सर, हमेशा ऐसा संभव नहीं हो पाता कि बराबर है, सारे बराबर। लोगों को एक साथ से बैठाए। लेकिन सभी लोग अब उसको खोजते हैं, बोलते हैं कि सर वो जो ध्यान हुआ है वैसा ध्यान हमें और चाहिए, और चाहिए, सभी बोलते हैं। बराबर है, बराबर है। करेंगे, हम करेंगे, धीरे भी सीख जाएंगे। और सर अनिल कुमार जी, आप आपको तो नंबर है, लिंक्स है आपको, किसको भी लगता है तो हमारी लिंक है वो भेज दीजिए। धीरे धीरे वो भी आएंगे आपको। आप अभी 2 वीक्स हो गए, तो आप में बहुत सारा डिफरेंस आपने आप पता चलेगा जैसे जैसे जुड़ेंगे ना आप। खाली इसमें सातत्य रखना है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी अपने आप होता है। वो छोड़ दीजिए उस पर, वो आपने वो ध्यान पे छोड़ दीजिए, मेडिटेशन पे छोड़ दीजिए। वी आर ऑल कैटलिस्ट एंड वी डूइंग ग्लोबल वर्क, ऐसा है। तो हो जाएगा सर। यस और ठीक सर, थैंक यू सर। अभी सभी बोल रहे, तो सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे ब्रह्म श्री जोशी। थैंक यू, थैंक यू। यस बहुत अच्छा। आई एम इंस्पायर्ड वन ऑफ दिस पर्सन, एंड ऑलवेज बी इंस्पायर्ड। मुझे मुझे तो इंस्पिरेशन है सर। तो उनकी राह पे जो चलते हैं वो दिखाते, वही राह पे हम चल रहे हैं। और आशा है हम सभी जो बड़े मास्टर्स है, सीनियर पिरामिड मास्टर्स है, उनके साथ चले तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी रहेगी सबकी। और सबका जीवन है वो सुमंगल हो जाए, और हैप्पी, सभी सुखी रहे अपने अपने इसमें। यही हमारी चाहत है। यस सर। सही है। धन्यवाद, धन्यवाद। यस यस धन्यवाद सर, बहुत बहुत। बाकी हम ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास, क्या बोले सर। यस मैं कोई बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू एवरीबॉडी। यस थैंक यू। प्रणाम और सबको धन्यवाद। यस थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। यस Sir, actually, thanks is a small word for you. We ये express our deepest gratitude. एक्सप्रेस नहीं होता है।
इसलिए थैंक यू। यस यस, उसके लिए हम तालियां भी बजा सकते हैं दूर से, नजदीक नहीं है तो तालियां तो बजा सकते हैं। ये है। यस सर, थैंक यू सर। फिर से आपको मैं बुलाऊंगा सर, फिर से आप आना है सर। जरूर, I will be happy to come and यस join you. Yes, यस सर, थैंक यू सर। thank you. थैंक यू। थैंक यू सर, शुभरात्रि। यस, सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर, थैंक शुभ रात्रि सर। सर शुभ रात्रि सर। शुभरात्रि। यू। हम बंद करेंगे आपकी सेशन। थैंक यू।